अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दो पीरों ने मार्केट में एंट्री मारी है, जिनमें एक का नाम हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उर्फ शुभ शुभ सरकार और दूसरे पीर का नाम है मोहम्मद दियान काजिम उर्फ निका पीर। दोस्तों, इन दोनों पीरों के पास इतना इल्म है कि एक पीर अपने एक हाथ के इशारे से मरीज के जिस्म से कील और सुइयां निकालते हैं। दूसरे पीर उर्फ निक्का पीर के पास इतना इल्म है कि वो कहते हैं कि आप किसी भी बड़े से बड़े मौलवी आलिम दीन को मेरे सामने बिठा दें, मैं इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे। वज़ू के क्या फर्ज है? वुज़ू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, दोनों पाँव। दोस्तों, इंसान इस जदीद दौर में साइंसदान बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग ऑफिसर बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते। ऐसे फर्जी बाबा हर फिरके में मिल जाएंगे आपको। कितने लॉयल तरीके से काफी लोगों को इनको फॉलो भी करते हैं। आइए इस वीडियो में हक खतीब उर्फ शुभ शुभ और दियान काजिम उर्फ निके पीर को समझते हैं। 6 जून 1989 को पैदा होने वाले हक खतीब का तल्लुक कोटली सतिया रावलपिंडी की एक पीरी घराने से है। इनके वालिद साहब पीर मुसंजफ अली सरकार अपने आस्ताना आलिया बुलावड़ा शरीफ में खिदमत खल्क किया करते थे। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इस वक्त बुलावड़ा शरीफ के दरबार के गद्दी नशीं हैं। ये हफ्ते के 2 दिन जुमेरात और इतवार को बुलावड़ा शरीफ और बुध हफ्ता को कलर सईदा तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, इनके आस्ताना आलिया में लोग हर हफ्ते तकरीबन लाखों लोग आते हैं। सब लोग अपनी मिन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इस बात से मशहूर है, ये लोगों को अल्लाह के नाम पर शिफा देते हैं। काले इल्म, जादू टोना और जिन्नात जैसे नफ्सियाती अमराज में लोगों को शिफा देते हैं और ये कहते हैं कि शिफा मन जानिब अल्लाह है, लेकिन मैं सिर्फ एक अल्लाह का वली होने के नाते एक वसीला हूँ। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि बरसगीर में इस्लाम को फैलाने में औलिया कराम का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनके सामने जब भी इस्लाम का बड़े से बड़ा दुश्मन जब आकर बैठता था तो वो चंद मिनट गुफ्तगू करता था तो वो इस्लाम का दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम का सिपाही बन जाता था, तो इस्लाम के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाया करता था। औलिया कराम की ऐसे ही करामात हुआ करती थी और फिर जब वक्त गुजरता गया तो लोगों को समझ आने लग गई। लोग जब परेशान होते हैं तो वो औलिया कराम के दरबारों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, वलियों से मिलते हैं और इनको अपने दिल का हाल सुनाते हैं। तो इन्हीं नेक लोगों का लबादा ओढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपना कारोबार बना लिया गया और इन्हीं कारोबार में से एक हक खतीब साहब का भी है। इन पीर साहब के पास इतना इल्म है कि वो अपने एक हाथ से बगैर इंसान के जिस्म को छुए कील और सुइयां निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमने तो सुना था कि अल्लाह के नेक लोग इंसान के जिस्म से बुग़्ज़, तकब्बुर, गुस्सा निकाला करते थे, लेकिन आजकल के जदीद दौर में कील और सुइयां निकल रही हैं। और दोस्तों, हक खतीब को मानने वालों की तादाद पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका ये दावा है कि ये खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज से पहले इनको कोई नहीं जानता था, जैसे ही इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है जिस पर हाथ के इशारों से कील और सुइयां निकाल रहे हैं, वो भी एक लड़की की आंख में से और कभी मुंह में से। जैसे ही इनकी ये वीडियो वायरल हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हाथ के इशारों से ये सब करना। तो फिर इन कुछ लोगों ने इस हकीकत को जानने के लिए ऐसे एक्सपोज करने का प्लान बना लिया, जिसमें एक पाकिस्तानी मशहूर सहाफ़ी इकरारुल हसन, जो अब तक पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान, सरकारी अफसरों और इन पीर साहब की तरह के कुछ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर चुके हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये बाबा जी पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार खुद को कहते हैं कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। अच्छी बात की है। असल बात क्या है, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। जबकि इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप इस बाबा जी के ही चेले जो कह रहे हैं कि अल्लाह के वली की जूती में इतनी ताकत है। जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी मौलवी के नबी के, वो उस वजीफे में नहीं है। ऐसे चेलों का काम होता है कि रोला वगैरह डाल के मामले को खत्म करना ताकि कोई भी इनसे सवाल ना पूछे। ऐसे फर्जी पीर आपको हर जगह मिल जाएंगे,
अभी इस शुफ पीर का ड्रामा खत्म नहीं हुआ था तो साथ ये एक निक्का पीर देखने में आ गया। वजू के क्या फर्ज है? वुदू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, दोनों पाँव, तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम सब दोस्त आपस में एक दूसरे से पूछते होते थे कि आप क्या बनोगे बड़े होकर। तो कोई कहता था मैं डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर वगैरह। लेकिन अब लगता है कि सब बच्चे एक दूसरे को पूछते होंगे कि आप किस मजहब के पीर बनोगे। इस छोटे पीर के पास इतना इल्म है कि ये पीर साहब कहते हैं मेरे सामने बड़े से बड़े मौलवियों आलिम दीन को बिठा दे, मैं उनसे सवाल पूछूंगा और फिर उनको सवालों के जवाब नहीं आएंगे। जब बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं। जब भी ऐसे लोगों पर कोई हाथ डालता है, मतलब कि कुछ सवालात पूछे जाते हैं, तो इन पीर साहब के जो चेले होते हैं वो आगे आकर आए बाएं शाएं करने लग जाते हैं, जैसे ये साहब कर रहे हैं। वजू के क्या फर्ज है? वुदू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, दोनों पाँव, ये पूछना जरूरी है। ये छोटी आप नमाज के फराइज आप बता दें हजरत पता साहब। तो चले ना, पता तो चले ना। पता क्या था? देखिए कासिम भाई, हमारे जो जहन को है ना आप साफ करने के लिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, क्या भैया, आपका सवाल भी जहन आपसे साफ नहीं हो पूछ- सकता? आपने कहा था उसको चैलेंज किया था इंजीनियर जो है ना मोहम्मद अली मिर्जा को, जेल में उसको कहा था कि मैं उससे यार मेरी बात सुने, ये वीडियो बन रही है, मैं वीडियो आप जेल को चैलेंज कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? वजह क्या है? आप जेल में लेके आओ, उसके बाप को लेके आओ, हम आगे वाले को जवाब नहीं देते, जेल का सामना कैसे करेंगे? हम करेंगे जेल में। मेरे सवाल का जवाब नहीं। सुनो मेरी बात, घर बुला कर आपका तरीका आप ठीक हमारा हो गया। चाय तो पी ले, चाय तो पी ले यार। देखिए आपका आपके ये रख लीजिए। ये भाई बोला नहीं भाई नहीं रास्ते वाली कोई बात नहीं, रास्ते वाली कोई बात नहीं, इसमें आपने सवालों के जवाब देने से आपको मिल गए। चाय तो पी ले। बस छोड़े, आपका तरीका ठीक नहीं है। आपका तो दोस्तों इस सब का फैसला अब आपने करना है, तो आपने अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।